जी द स्ट्रेंज, पता नहीं है इस पर स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी, 1 मिनट की है, वो मूवी का पार्ट है। द स्ट्रेंज डॉक्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज जी। ये वो जो मुझे सीन से समझ आया, मैंने मूवी नहीं देखी हुई, नीचे उसकी इंग्लिश वैसे आ रही है, लेकिन उसका वो मरीज़ जो उसके ख्याल में डॉक्टरी में ठीक नहीं हो सकता था, वो इस तरीका इलाज से, जो भी वो स्पिरिचुअल रूहानी या जो भी उसका तरीक़ाकार है उन खातून का, उससे ठीक हुआ है, तो वो उससे पता करने आया, जो मुझे समझ आई है। ठीक है, तो ये न्यूरो सर्जन है और अपने काम में ज़रा एरोगेंट था। अच्छा, मूवी में कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, मेरा मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, इसका अपना एक्सीडेंट होता है। अच्छा, तो ये ऑपरेट नहीं कर सकता। अच्छा, इसके हाथों में राशा आ जाता है। ठीक है, तो वो जब ट्रेमर्स। होश में आता है तो वो देखता है ना, तो वो अपने जूनियर्स को कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ज़ाया कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा, मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था तुम्हारे साथ। हमने जो हमारे साथ जो भी ऑपरेट किया है, हाँ, तो तो वो कहता कहता है कि मेरे अगर हाथ ही। मैं होता ना तो मैं इससे अच्छा करके दिखाता तुम लोगों को। फिर वो बाहर के मुल्कों में ये ईमेल्स तो करता मेरे है। तरह फंस गया। जी जी। अच्छा, ये मेरी स्टोरी है। अच्छा, तो वीडियो कॉल्स करता है। नहीं मैं एरोगेंट वैसे लोग समझते थे काम मुझे, को मैं लेके था था। नहीं। मैं इमरान खान साहब की तरह एरोगेंट नहीं था ना, वो बेचारा एरोगेंट है, वो भी सीधी बात करता है, लोग उसे भी एरोगेंट समझते हैं। तो मुझे भी शायद, मेरे साथ जो लोग थे वो कहते हैं हमें आपसे डर आता था, हमें लगता था आप चलान कर देंगे, आप बड़े सख्त थे। लेकिन 25-30 डॉक्टर्स जो मेरे अंडर, जिनको मैं अब जानता हूँ याद, इन 5 सालों में जो मेरे अंडर रहे, जो मेरे साथ रहे, वो तो हम 10 साल का हमारा साथ है, इत्तेफाक में 11 साल का, और सोशल सिक्योरिटी नवाज शरीफ में, वो सारे ही जितने मेरे अंडर रहे, वो सारे के सारे आज पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और कई उनमें से प्रोफेसर के लेवल पे, मेरे से भी ऊपर चले गए माशाल्लाह, कई डिग्रियां उन्होंने की। और मेरी एब्सेंस में मुझे नहीं पता, लेकिन कई मरीज़ आते हैं तो वो बताते हैं, तो मेरी एब्सेंस ही हुई कि वो कहते हैं हमारे सर हैं, या हमने उनसे सीखा है, या उन्होंने हमें, या मिलते भी हैं तो आज भी जब उनकी वो रिस्पेक्ट होती है, अब तो नहीं ना वो मेरे अंडर, या वो क्या ज़रूरत है, वो एरोगेंस दिखा सकते हैं। दे आर ऑलवेज वेरी लविंग एंड वेरी ओबीडियंट। बल्कि उनमें से एक डॉक्टर इसरार हैं, प्रोफेसर हैं ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, इसरार उल हक तूर, वो तो अल्लाह का बंदा, मैं अगर चला जाऊँ अपनी सीट पे बैठती नहीं, मुझे ज़बरदस्ती अपनी सीट पे बैठाता है और ज़िद करके बैठाता है। लेकिन उसके साथ जो नान छोले खा रहे होंगे ना मुखा के बाल मंडियों, वो ज़रूर खुआता है। तो लेकिन ये सारे ही, मज़र साहब, आप तो 2-3 से तो मिले हुए हो, मज़र साहब हैं, आरफीन हैं, वसीम साहब, तो मैं उनके क्लिनिक भी करता रहा हूँ। आसिम राना उस दिन आए हुए थे। वैसे तो डॉक्टर मेमूना भी मेरी जूनियर थी, बहुत बड़ी सर वो फिजिशियन है वहाँ पे। सो बहरहाल माइट बी आई वाज एरोगेंट। तो ज़िरवा को कुछ स्टाफ नर्सेज, कुछ पेशेंट्स मिले हैं मेरे, जब ये काम अब इसने शुरू किया, तो ये तो यही कहती है कि उन्हें जब पता चला है कि आप मेरे बाबा हैं, इसने फ़ोन में तस्वीर जो लगाई हुई है, कहती है कि वो चुप ही नहीं करते, वो आपकी तारीफ़ें करते रहते हैं। वो अगर एरोगेंट होता, लेकिन खैर, तो ये एरोगेंट था। खैर, तो फिर तो अब इसके हाथ कांपते हैं और ये लोगों को वीडियो कॉल्स करता है, डॉक्टर्स को, कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट मुझे बताओ और मेरे पे वो कर लो। हाँ, ये भी मेरी तरह बेचारा तो फिर रह वो गया ना यार, इसकी किसी के बात ही पास नहीं मेरे सुनते। दर्द का दरमा है। हाँ, वो कहते नहीं हमने करना ही नहीं, बस ये मैक्सिमम है जो हो गया। तो वो ना ऐसी डिस्कशंस कर रहा होता है, तो एक उसको बंदा कहता है कि एक मरीज आया था हमारे पास, वो बिल्कुल मतलब स्पाइन भी उसकी टूट गई थी, सब कुछ, तो वो पैरालाइज था और हमें लग रहा था कि ये मर जाएगा। लेकिन कुछ अरसे वो डिस्चार्ज हो गया, कुछ अरसे बाद वो दोबारा आया, तो वो अपने पैरों पे चल के आया। तो वो मतलब हमें नहीं पता कि वो कैसे ठीक हुआ ना, उसका ट्रीटमेंट हमें नहीं समझ आया कि क्या हुआ है। तो तुम उससे मिल लो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। वो उसकी पहले फाइल देखता है सारी, उसको नहीं समझ आती, फिर वो उससे मिलता है। तो वो बंदा उसको कहता है, इस यहाँ भेजता है कि कि मैं खटमंडू में वहाँ ये एक गया था। जगह है। अच्छा, काठमांडू नेपाल में। हाँ, तो तुम उनसे मिलो, तो शी इज गोइंग टू हेल्प यू। तो अब ये वहाँ आया हुआ है।
हूँ असल तो मैं अभी भी उसके अंदर डॉक्टरी है। उसने कहा ना Lamia. Mr. Strange? Doctor, actually. Well, no, not anymore, surely. Isn't that why you're here? रुको, कहती है, do You've not undergone anymore many surely. You are procedures. undergone many procedures. 7, right? 7, right? Yeah. Yeah. अच्छा, Good tea. आप आगे से बात बदल रहे हैं, कहता है चाय अच्छी है। Yes. Did you heal a man named Pangborn, सीधा paralyzed? to the point आ In a गया। way, कहती है, You helped हाँ, him to walk मैंने- again. मैंने ठीक किया। yes. How did you correct a complete C7, C8 spinal cord injury? Look. Well, I didn't correct it. He कहता है कि ये जो गर्दन की हड्डी उसकी टूटी हुई थी 7वें 8वें मोरे से, जिससे पूरा नीचे का धड़ पैरालाइज हो जाता है, चारों लिम्स पैरालाइज कर जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो पेशेंट आया था आईसीयू में, उसकी यहाँ से C3-4 से पैरालिसिस था। वो एमआरआई अभी भी पड़ा हुआ है, उसका सीटी स्कैन भी पड़ा हुआ है, और उसकी टांग फ्रैक्चर थी राइट साइड की। ठीक है, और हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में ही पंजाब बैंक के मैनेजर जो उस वक्त थे, पहले वो आए कि ये मेरे बहुत करीबी जानने वाले हैं, इनके लिए कुछ करें। तो उसका चूँकि गर्दन, इसे पंजाबी में या उर्दू ज़बान में कहते हैं मनके दी हड्डी टूट जाना, और उसकी वो जो मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दुनिया के जो डॉक्टर्स देख रहे हैं कि उसकी सीटी स्कैन जो नेक का था उसकी अलाइनमेंट ही यूँ थी, स्पाइनल कॉर्ड भी और वर्टेब्रास भी। ठीक है, और कॉलर उसे लगा हुआ था। हमें तो ये नहीं समझ आ रही थी, वेंटिलेटर पे तो था, कि ये मर क्यों नहीं गया अभी तक, ये ज़िंदा कैसे है। उनके सांस भी वो खुद नहीं ले सकता था, मशीन पे था। बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरी उसकी राइट साइड की घुटने से नीचे की हड्डी टोटल टूटी हुई थी, बाहर को निकली हुई थी। तो हड्डियों के डिपार्टमेंट को हम बार बार कॉल भेजते थे कि इसका क्या करना है, तो वो कहते थे गुस्से में आ गए कि आपने क्यों कॉल्स भेजी, लड़ाई भी हो गई कि इसका अब क्या करना है, इसने सारी ज़िंदगी जितने 4 दिन 10 दिन महीना इसका है, इसने मरना है। तो इस टांग को हमने करके क्या करना है, ये तो गंदा फ्रैक्चर है, पहले वूंड क्लियर होगा, फिर नेल डालने का क्या फ़ायदा, इसने कौन सा अब ज़िंदगी में खड़े होना है। तो इसको एक्सटर्नली हील करने दें और ख़ुद से रीयूनियन जो भी है ट्रैक्शन लगा देते हैं। उसकी बहन कहती थी कि नहीं, इन्हें कहो मेरा भाई ठीक होगा। उसकी बहन ने सर पे खड़े होके उसको दिन में 3 बार सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ भी वो साथ सुना रही थी। और मेरा ख्याल है कि 10 दिन भी ज़्यादा हैं। हमने जो एमआरआई, हमने सीटी, वो वेंटिलेटर से उतरा तो पहले हमें ये समझना आए कि वो सांस की जो नाली, जो नर्व सांस के कंट्रोल लेके आती है, जब वही सीवियर्ड है दोनों साइड से, तो ये सांस खुद कैसे ले रहा है, लंग्स कैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन वो पूरा होश में आया और वेंटिलेटर से उतरा। अब हमने उसका फिर नीचे भेज के एमआरआई, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे सीटी था, वो था आईसीयू, और नीचे बेसमेंट में था सीटी एमआरआई, वो किया और वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो इतना नॉर्मल था और वो पूरा मूव कर रहा था, और वो कहता मेरी टांग ठीक करे। और हड्डियों के डॉक्टर आके अगले दिन परेशान थे कि ये उठ के कैसे बैठा है। कामरान चीमा था ने कहा मुझे नहीं पता क्या नॉनसेंस है। तो लेकिन वो कहें कि नहीं, ये फिर सीटी किसी और का या एमआरआई किसी और का है। तो उन 2 दिनों पे वो सिर्फ उसी बंदे का सीटी हुआ था, उसकी दोनों फिल्मों में उसका नाम अंदर प्रिंट हुआ था, यानी कंप्यूटर में ऐड हुआ था। वो था भी किसी और का नहीं, वो भी ठीक हुआ। और वो मैनेजर जो थे उस वक्त, वो भी ज़िंदा हैं और उसकी बहन भी है। बाद में खैर उन बहन भाई की लड़ाई भी बड़ी आपस में हो गई, फिर कट ऑफ हो गए सारा। खैर, तो मुझे वो केस याद आ गया। ये तो अल्लाह कर सकता है। वो उसे कह रहा है कि तुमने उसे कैसे, C7 जो उससे भी नीचे है, इससे नीचे वाला धड़ पैरालाइज होता है, बाजू टांगे, वो कह रहा है कि तुमने कैसे उसको ठीक किया है। उसने कहा है कि मैंने नहीं किया, तुम कह सकते हो मैंने किया है। वो आगे से ये कह रही है मैं नहीं हील करती, ये वो आगे से कह रही है। और वो कह रहा है कि वो तो चल ही नहीं सकता था, वो ये नहीं कर सकता था, वो चल कैसे रहे। चलाइए। couldn't walk. I convinced him that he could. You're not suggesting it was psychosomatic. When you reattach a severed nerve, is it you who nails it back together? उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ उसको कन्विंस किया था कि नहीं तुम चल सकते हो, तुम अभी भी चल सकते हो। तुम डॉक्टरों ने उसको कहा था कि तुम अब सारी ज़िंदगी नहीं चल सकते। तुमने ये खबर दी थी कि अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं था। जब आपको डॉक्टर्स एलोपैथी के कहते हैं कि कैंसर का इलाज हमारे पास नहीं है, वो ये नहीं कह रहे होते कि इसका इलाज दुनिया में नहीं है। वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, हम नहीं जानते। जैसे एक गाड़ी का मैकेनिक किसी एक वर्कशॉप में जाते हैं, वो कहते हैं भाईजान ये इलेक्ट्रिशियन काम है, हमारा काम नहीं, हमें पता नहीं, हमें नहीं आता। तो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ता है।
इसी तरह जो कैंसर स्पेशलिस्ट एलोपैथी के हैं वो आपसे ये कहते हैं कि यार फिलहाल हमारे पास कैंसर में इसका पक्का क्योर नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये लेट स्टेज है, 4th स्टेज है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मुख्तलिफ तजर्बे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उससे भी अगली स्टेज ऐसी बीमारी है लाचारी की, माजूरी की, एक बंदे का हराम मगज़ या रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कट गई है, और डॉक्टरी में, मेडिकली और अकल में वो दोबारा नहीं जुड़ सकती, दोबारा नहीं ठीक हो सकती। वो कह रहा है कैसे हुई है, तो उसने कहा मैंने नहीं की है, मैंने सिर्फ उसको ये खबर दी थी कि तुम चल सकते हो। उसके अंदर ये उम्मीद या ये खबर पहुंचाई थी कि ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। उसकी सोच को बदला है, उसकी खुदी को जगाया है और उसको कहा है कि तुम ठीक हो सकते हो, ये ठीक हो सकता है। मैंने सिर्फ ये कहा, वो कहा तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने साइकोलॉजिकली बस उसको डील किया है। उस पर उसने उससे पूछा आगे से कि तुम जब न्यूरोसर्जन हो, तुम किसी की कटी हुई नर्व को या उंगली को जोड़ते हो तो क्या वो तुम जोड़ लेते हो, तुम चला लेते हो? तुम्हारी ये पावर होती है कि तुम्हें पक्का पता होता है कि ये चल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा? तो मैं तो नहीं कह रही कि मैंने ठीक किया है, हाँ बस मैंने उसे ये बताया था कि तुम ठीक हो सकते हो, कोई और है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। जी। For the body. It's the cells. And the cells are only programmed to put themselves back together in very specific ways. Right. What if I told you that your own body... तो कह रहे वो तो सेल्स होते हैं, सेल्स जुड़ते हैं, वो सेल्स रीजनरेट नर्व के कर जाते हैं। तो वो कह रही है कि सेल्स को हुक्म कौन देता है, सेल्स को कौन फाइनल कंट्रोल कर रहा होता है? ये माइंड ओवर हार्ट और हार्ट ओवर माइंड की बात हो रही है। और उसमें कह रही है कि वो वही बात जो हम आपको कह रहे हैं या बाबा जी कह रहे हैं कि जिस्म बीमार नहीं होता, रूह बीमार हो जाती है, रूह कमज़ोर हो जाती है, उसकी सोच में बीमारी है। आप सोच में डाल देते हैं कुछ नहीं हो सकता, आपको बहुत शदीद बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है जी, अब आपने सारी ज़िंदगी बीमार रहना, वो तैयार हो जाता है बीमार रहने के लिए। उसके कहते आप सारी उम्र नहीं ठीक होते, उस दिन ही वो बेचारा मरना शुरू हो जाता है। जिस तरह मुझे खबर दी कि आपके 3 वायरस हैं, बस अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं डिप्रेशन तो मुझे उस दिन शुरू हो गया, 4थी बीमारी, और साथ डॉक्टरी का इल्म मेरा अपना जो था वो उससे बड़ी बीमारी, वो भी मुझे बता रही, मेरा इल्म बता रहा कि इसका इलाज नहीं है, मरना है, बड़ा फजूल बहुत मरना है, बड़ी बुरी हालत होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन पहले ही डरी जा रहे हैं और हालत भी खराब हो रही है, और ऊपर से अपने अंदर ना आ गई है। उसने उसकी ना को हाँ में बदला है, उसको पहले तो उम्मीद दी है, ठीक है, और अल्लाह की उम्मीद या उस फाइनल पावर की उम्मीद, उस फाइनल क्रिएटर की उम्मीद, कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की उम्मीद दी है कि अगर तुम इसे रीप्रोग्राम करना चाहते हो, रीफॉर्मेट करना चाहते हो, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द कंपनी और टू द मास्टर प्रोग्रामर और टू द क्रिएटर, सबमिट योर सेल्फ टू द क्रिएटर। सो क्रिएटर कैन रिक्रिएट इट और रीप्रोग्राम इट और इसको दोबारा से रीफॉर्मेट कर सकता है। तो आप कंपनी को सरेंडर करें, खुद को ज़ीरो करके अपनी अक्ल, अपने इल्म को ज़ीरो करें कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे एक दिन के बच्चे को कोई पता नहीं आप कौन से टीके दे रहे हैं, कौन सा खाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बेचारा लगा अल्लाह तो अक्ल बच ही जाता है आपके हाथों से, उल्टी सीधी खुराकों से। तो व्हाट इफ़ आई टोल्ड दैट योर ओन बॉडी कुड बी कन्विंस, तो वो उसे कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बॉडी भी, अब वो उसका इलाज करना शुरू हुई है कि तुम्हारी बॉडी को भी बताया जा सकता है, तुम ही अपनी बॉडी को बता रहे हो कि ठीक ही नहीं हो सकते, लेकिन तुम पहले अपनी बॉडी को ये तो बताओ कि ठीक हो सकते हो। उम्मीद, और उस उम्मीद के लिए अल्लाह पे यकीन करना पड़ेगा। उम्मीद से आगे है यकीन। उम्मीद टूट भी सकती है, उम्मीद रुक भी सकती है, अल्लाह उम्मीद नहीं, अल्लाह यकीन है, ठीक है। लेकिन उस अल्लाह से उम्मीद के खैर होगी। हाँ मैंने काम ही पुट्ठे किए हो, कहूँ अब अल्लाह इसमें खैर डाले, ठीक नहीं। लेकिन जब मैं तौबा अगर कर लूँ, जो दूसरा क्वेश्चन था किसी ने मुझे भेजा हुआ था आयत के साथ, तौबा कर लूँ तो अल्लाह को आपसे प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो आपको अगर उस पर यकीन है, आप उसके यकीन पे तौबा करते हैं ना कि अल्लाह है, मेरे से गलती हुई है, मैं ही गंदा हूँ, मैं ही, मेरे से गुनाह हुआ है, चाहे मैंने छुपके किया है, चाहे सबको पता चला, या मैं उस वक्त पागल हो गया था, या मैं शैतान बन गया था, या फिरौन बन गया था, या जालिम बन गया था। अब मेरा बच्चा, हाय मेरी टांग, हाय मैं, हाय मेरी जान, इससे उसके हाथ वगैरह ना कि बहुत फिरौन डॉक्टर था। बाबा जी भी एक वीडियो में कह रहे हैं फिरौन हॉस्पिटल का बड़ा फिरौन डॉक्टर था, हमने इसको काबू कर लिया। याद है अपनी हवेली में तारुफ करा रहे हैं मेरा। तो व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू दैट योर ओन बॉडी कुड बी कन्विंस, तो वो उसे कह रही है कि तुम क्या समझते हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहले तो तुम मेरी इस बात को मानने पे तैयार हो कि तुम्हारा जो भी इल्म है तुम भी ठीक हो सकते हो, तुम्हारी बॉडी भी ठीक हो सकती है, लेकिन पहले तुम्हारे माइंड को मानना पड़ेगा ना, अपने माइंड को, अपनी सोच को, ठीक है, सोच बीमार है तुम्हारी,
अपनी सोच को ठीक करो। आपका ख्याल जो है, ख्याल को पलट रही है, ख्याल उसका चेंज कर रही है। अल्लाह वाले भी आपका ख्याल, कलंदर भी आपको एक ख्याल से निकाल के दूसरे ख्याल में डालता है। आप ज़्यादा आलम फाजल हों, एक आंख खोल के देख रहे हो करदा की है, तो फिर आपको शक है। शक और हक कभी इकट्ठे नहीं होंगे। और कुछ का ब्लाइंड फेथ होता है कि कह रहे हैं कि हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। अभी वो दोनों बच्चे के नाना नानी मुझे सीढ़ियों पे जिद करी जा रहे थे कि आप एक बार कह, जिसके लिए अभी दुआ की है, नहीं आप कह देना कि वो हो जाएगा। मैं कैसे कह दूँ, मैं ही कह दूँ अल्लाह खैर करेगा, मैं कह तो रहा हूँ अल्लाह खैर करेगा। नहीं आप ये लफ्ज़ बोलें कि वो ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है। और कई बार मेरे मुंह से मैं एम ही निकल जाता है, मैं कहता हूँ यार ठीक हो जाएगा, क्या है ना, बाद में मुझे याद ही नहीं होता, मैंने नहीं कहा होता। कई बार आप में से कई लोग कहते हैं आपने ये कहा था, आपने, मैं कह ही नहीं सकता। आपने ये खाने को कहा था, मैं मुझे खुद नहीं पसंद, मैंने कैसे कह दिया तुम्हें ये खाओ, नहीं आपने ये कहा। तो वो किसी वक्त शायद ऐसा कहीं वो शहबाज शाह साहब वाली टर्म की तरह नशे च कहता होना, कहीं नशे में हूँगा, मैंने कोई बकवास करती होगी, मुझे तो नहीं पता, या फिर मैं नहीं हूँगा, आप एवं ही मेरे पे लगा रहे हैं किसी और की बात, ठीक है। खैर, To be convinced to put itself back together in all sorts of ways. You're talking about cellular regeneration. कहता है इसमें दोबारा सेल चल रही है। Leading edge medical tech. Is that why you're working here without a governing medical board? I mean, देखा, just how experimental is your treatment? ਨਾਲ ਹੀ ਐਥਿਕਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਖਟਮੰਡੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ, तेरा कोई एथिकल बोर्ड नहीं हैगा। जो सूरह रहमान की पेपर का के छाप दें, आपने रिव्यू बोर्ड से इजाज़त ली थी, आपने पहले सारे पेशेंट से इजाज़त ली थी, जी ली थी, नहीं हमारे से नहीं ली थी, ये अनएथिकल है। तो बाजी मरीज़ ठीक हो गए नहीं, रिव्यू बोर्ड से इजाज़त नहीं ली, हमने अपने रसाले में नहीं छापनी, तो ना छापो, मरीज़ ठीक हो गया, खजमान खाओ सारे, ठीक। ऐसे ऐसे मिरेकुलस। कल एक मेरे पास केस आया, अल्लाह उसको शिफा दे, 9 साल की उम्र में उस बच्ची को पैदाइशी वो बहरी पैदा हुई, 9 साल की उम्र में उन्हें शुगर हो गई। लाहौर के बड़े मेरे उस्तादों में हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फैसल मसूद साहब, प्रोफेसर अजीज़ भी, उन्होंने इंसुलिन शुरू कर दी, वो बच्ची लगाती रही। 16 साल की उम्र में उसकी एकदम शुगर लो होना शुरू हो गई, उन्हें इंसुलिन बंद कर दी, लेकिन उसकी शुगर इतनी लो हो जाती है 20 और 30 पर, उसकी माँ सारी रात जागती रहती है, 30 साल की हो गई है वो। और ये कोई फिक्स नहीं है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। अब डॉक्टर्स ने पेट स्कैन तक कर लिया, लाहौर का कोई बड़ा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है जिसने उसको ना देखा हो, उसके टेस्ट ना किए हो। फैसल साहब के वो उसके घर वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह रहे थे कि फैसल साहब ने कहा यार मैनू फांसी ने टंगे, मैंने नहीं पता की गया जो। फैसल साहब हमारे लिए एक देवता समान है मेडिसिन में, लाहौर में हमारे उस्तादों में से, और मेडिसिन और एंडोक्रिनोलॉजी का नॉलेज जो है उनका, मास्टर फिजिशियन है, उन्हें मैजिशियन कहते हैं, लेकिन चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया और एंडोक्रिनोलॉजी। फिर उन्होंने उनकी शागिर्द हैं एक आजकल हमारे हॉस्पिटल में, वो भी उन्होंने उन्हें दाखिल रखा है प्रोफेसर साहबा ने कि नहीं ये चोरी इंसुलिन लगाती है शायद हमदर्दियाँ लेने के लिए, या आप लोग लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बाकी टेस्ट होते हैं सी पेप्टाइड वगैरह वो सारे उसके नॉर्मल हैं, वो कि बाहर से शायद इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है, उससे इसकी शुगर लो होती है। उन्होंने अपने पास रखा है, हर चीज़ उससे ले ली है, उसके घर वाला कोई अंदर नहीं जा सकता। उन्होंने उसको 24, उन्होंने कहा हम जी 72 आवर्स सिर्फ हम ही खिलाएंगे, हम देखते हैं 9 घंटे इसने कुछ नहीं खाना, हम देखते हैं 9 घंटे की फास्टिंग के बाद किधर जाती है। उसके घर वालों ने कहा जी 9 घंटे नहीं, आप बस कुछ पास रख लें, ये 3-4 घंटे बाद ही कुछ हो जाएगा, आप ध्यान रखें। और वही हुआ कि वो उसकी शुगर इतनी लो हो गई, वो 2-3 दिन वो बार बार उसको देते रहे और ऑब्जर्व करते रहे, टेस्ट करते रहे कि नहीं ये कुछ हो रहा है, कुछ छुपाया हुआ है, कोई चक्कर है, कुछ ये है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है मेडिकली, क्योंकि बाकी सारे टेस्ट हो गए कि इंसुलिन स्क्रीटिंग ट्यूमर है कोई, इंसुलिनोमा हम उसे बोलते हैं, वो नहीं था, उसके टेस्ट नहीं आ रहे। आखिरकार उन्होंने स्कैन्स किए, कुछ नहीं आया, फिर पेट स्कैन फाइनली होता है, तो पेट स्कैन टर्न्स आउट टू बी नॉर्मल। तो उन्होंने कह दिया मुझे नहीं पता। फिर एक बहुत बड़े एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब बता रहे थे मुझे, वो भी
मुलाकात है इसरार के साथ ही। बहरहाल बहुत नाम है अपने फील्ड में, अब उन्होंने भी पैदा किया, उन्होंने भी सारा केस रिव्यू करके उस फैमिली का जी हम हाथ जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता, तो आप फिर इंग्लैंड अमेरिका ले जाएं, कोई नया कोई रेयर फिनोमेना है। मैंने अभी कल उनको कहा है कि आप ये करें, और यहाँ ये कुंडी है, ये गलती है, इसको ठीक करें, ये करें, ये ना करें, और अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैंने उनसे फ़ीस सिर्फ ये मांगी है कि जब ये केस अल्लाह खैर करेगा ये ठीक हो जाएगी, आपके ख्याल में इसे 6 महीने साल इसकी शुगर लो नहीं होती है, इसके दोबारा ये हाल नहीं होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप वो करते हैं और ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं, फिर आपने हर उस डॉक्टर के पास फ़ीस दे के जाना है, उनके पास बैठना है और उन्हें जाके कहना है कि जी ये पेशेंट है और ये ठीक हो गया है, ये खटमंडू की टम्बकटू से ये ठीक हुई है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर उनमें से जो साइंटिस्ट रियल माइंडेड होंगे वो सीखना चाहेंगे, मुझे आज तक कोई नहीं मिला, वो सीखना चाहेंगे कि यार इतना रेयर केस था और ये ऐसे ठीक हुआ है, तो ये किस तरीके से ठीक हुआ और ये बीमारी क्या थी फिर, या ये क्या था, जो सीखना चाहेंगे उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये है वो बात, तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ, जो रब कह रहा है। इसको थोड़ा सा आप खोल दूंगा बाद में, मैं वो आज रखा हुआ है जो आपने भेजा हुआ था कि सर ये रफ़ीक अख्तर साहब क्या कह रहे हैं, और वो सारा मैंने ये कुरान की वो आयत थी जो मुझे बहुत ज़्यादा खुलती नहीं थी, और लोग मुझे इस पे तंग कई जो एथिस्ट माइंडेड होते हैं या क्रिमिनल माइंडेड, वो कहते अल्लाह मियाँ खुद ही नहीं चाहता फिर मेरे से ऐसे और वैसे। मैं इसका किसी भी आलिम से, बड़े बड़े उलमा के पास भेजा भी, खुद भी बात की, तसल्ली नहीं हुई। तो जब अल्लाह समझाता है तो ज़रा उस वक्त लगता है तो ईजी सी बात थी, ऐसे थी, तो उसकी बात करते हैं बाद में। जी सॉरी, वो कह रही है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ तो कर लोगे, वो अगू अपने पंगे पाते हैं उन्हें। जी So you figured out a way to reprogram nerve cells to self-heal? No, Mr. Strange. I know how to reorient. कहता इसका मतलब है तुम ये कहना चाह रही है कि तुमने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया कि जो नर्व डेड हो गई है, यानी बिजली की तार डेड हो गई है, मेडिकली वो नहीं ठीक हो सकती, तो क्या तुमने ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो नई बन जाती है, रीजनरेशन उसको बोलते हैं, कि वो नई बन जाती है, नई पैदा हो जाती है, तुमने कोई ऐसा साइंस दरियाफ्त कर दिया? तो उसने कहा नहीं, मैं उसकी रूह को हील कर बात करती, कि वो बॉडी को हील करे, स्पिरिट टू हील द बॉडी। वही बात, रूह बीमार है, रूह कमजोर है, रूह ठीक हो जाएगी, जिस्म ठीक हो जाएगा। थैंक यू मास्टर मोदो। अच्छा ये क्लिप ही इतना था। मास्टर मोदो को तो उसने चाय के लिए कहा और चली गई है। ये फिल्म का स्टार्ट था, ये सीन का स्टार्ट था मास्टर मोदी। अच्छा ये शुरू था, ठीक है। इसके बाद इसको धिक्का मारती है और इसको खा भी देती है कि इस तरह वो मान नहीं रहा होता है ना, तो उसको एक्सपीरियंस करवा देती है। उसे आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस करा देती है। उसको 3-4 उसकी फिर वो मान जाता है। वो अपने आप को वो स्पिरिट में अपने आप को देख लेता है ना, फिर मान जाता है। आर्कटिक पे ले जाती है, आर्कटिक ओशन पे कहीं पे ले जाती है उसको, और ना उसको कहती है यहाँ से खुद वापस आ जाना जब तुम्हें समझ आ जाएगी ना। असल में उसको ये कह रही होती है कि जो अब तक तुम्हें पता है ना उसको खत्म करो। जो मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि यार जो तेनू पता है उत्थे ही रह, ते नहीं जो तेरे को है ना मेरे को नहीं गा, ते जो मेरे को है वो तेरे को नहीं गा, ड्यूटी अपनी 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 करिए, छड़ परे, ठीक है। नहीं थे जो पहला कर्म गंवा के कर्म कमाना पड़ता है, ये उसको ठीक बार है? बार कह रही है कि जो इल्म तुम्हारे पास पहले है, जैसे डॉक्टरी का इल्म है, वो भी एक कर्म है, उसके ऊपर सर्जन था, अच्छा ठीक है। अब अनलिमिटेड अल्लाह की ज़ात है, हर कोई तो नहीं है, तेरी लिमिट आ गई है, मान जा। और तेरे अब हाथ कांप रहे हैं, वो सर्जन तू अपने आप को बड़ा समझदा से। असल में अल्लाह ने उसको ये दिया हीलिंग, उसको वो कर रहा था, उसमें वो फन्ने खानी कर गया, तो दुनिया की फेम ले ली। लेकिन जिस टाइम फ्रेम में, जिस लूप में था, वहाँ जहाँ से टेस्ट आया, अब वो चीज़ जब वापस ली गई तो ये उसकी पहचान का खेल शुरू हुआ है कि ये दिया किसने था और इसको वापस कौन कर सकता है। तो ये जो लोगों को हील कर रहा था वो उसको वो गाइड कर रही है, बार बार उसे कह रही है मैं नहीं करती, उसको समझा रही है कि तू नहीं करता था, तू नहीं कर रहा था, तू ये क्यों समझता था, वो भी तो वही कर रहा था, ठीक है। अब तू कर रहा था तो अब कर ले, अपने आप को ठीक कर ले, दूसरों को तो बाद में करना है,
ठीक। और अब तेरा अपना इल्म जो है उसने तेरे तोते उड़ाए हुए हैं और सिटी गुम हुई हुई है और स्टिल आकड़ खानी अभी तक है तुम्हारे पास। ठीक है, यही था मैसेज कि मैसेज क्या था इसमें? फिर बिरयानी अच्छी है। अच्छा, रूह पहले कमज़ोर पड़ती है फिर जिस्म बीमार होता है, या यूं कह लें बाबा जी एक बात करते, इससे इशारा करते थे बीमारी यहाँ होती है। तो आपकी सोच में बीमारी है, आपकी सोच में ना है, या आपकी सोच में लिमिट आ गई है। आपके ख्याल में अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, बात ये है। अब उसमें डॉक्टर ने कह दिया कि माँ को ये बच्चा ऐसे नहीं हो सकता, माँ भी परेशान, हाथ पाँव छोड़ दिए उसने। कुछ माएँ ऐसी ऐसी फाइटर हैं कि उन्होंने मेडिकल साइंस को हैरान कर देती है। मुझे नहीं, मैं अपना बच्चा ठीक करूँ, ये होगा ठीक, मैं देखूँगी कैसे नहीं होती, और वो कर लेती है। कुछ हम कई और जगहों पे फंसे होते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला